हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले बच्चों हम यह समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने यहाँ पे की पॉइंट लिखे हैं, आप इसे देखिए। हमें यहाँ पर दो मेजर जो कॉन्सेप्ट है ना। पहला क्या है, मल्टीपल, और सेकंड है फैक्टर्स। ये हमें समझने हैं। मल्टीपल वाले कॉन्सेप्ट में हमें ये समझना है कि मल्टीपल क्या होता है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हमें समझना है कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद समझना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और इसे भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसे LCM भी कहा जाता है। उसी प्रकार फैक्टर के कॉन्सेप्ट में हमें जो समझना है वो है कि फैक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी समझनी है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी समझना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी समझना है। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी हमें समझना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी कहते हैं। और लास्ट में समझना है कि फैक्टर ट्री क्या होता है और इसे कैसे ड्रा किया जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें इतनी चीज़ें कवर करनी है। जो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल की डेफिनेशन लिखी है। मल्टीपल्स आर द नंबर्स विच वी कैन फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वे नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को, सपोज ए 4 है ना, किसी भी नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलते हैं। तो इंटीजर कौन से हो सकते हैं? प्लस इंटीजर भी हो सकता है, माइनस वाले नंबर भी हो सकते हैं, है ना। तो एक इंटीजर मैंने ले लिया 3, ओके। तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो नंबर आता है 12 आता है। ये 12 जो है ये मल्टीप्लाई हो गया किसका? 4 का, ओके। अब 4 का सेकंड मल्टीप्लाई क्या हो सकता है? मैं 4 को किसी दूसरे नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। मान लो मैं यहाँ से 5 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 20, 4 5 सा 20। तो ये जो 20 है ये 4 का मल्टीपल हो गया, है ना। और यदि देखते हैं, यदि मुझे 4 के ही मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 4 का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं वो फाइंड आउट करूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 से किया, अब यहाँ मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28। तो 28 भी 4 का मल्टीपल हो गया। और निकाल सकते हैं हम 4 का मल्टीपल, 4 इंटू 10। 4 इंटू 10 किया तो आंसर आया 40। तो 40 भी 4 का मल्टीपल हुआ। तो बच्चों ये बात समझ में आई कि यदि किसी नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 का निकाला है ना, किस नंबर का मल्टीपल निकाला है? 4 का निकाला है। तो जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल निकालना होता है उस नंबर को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, चाहे प्लस हो या माइनस हो, है ना। तो यहाँ मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 आया, देन 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। तो ये जितने भी नंबर्स आ गए, है ना, ये सभी 4 के मल्टीपल कहलाएंगे। ये पूरे नंबर 4 के मल्टीपल है। अब बच्चों हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो
क्वेश्चन है हमारे लिए फाइंड आउट एनी 5 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 6। हमें 6 के 5 मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें, क्योंकि जिस भी नंबर का मल्टीपल करना होता है हमें उसको पहले लिखना है। जैसे हमें यहाँ पर 6 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू, अब यहाँ पर कोई सा भी हम इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 0, देन 6 इंटू 0 0, देन 6 इंटू 1, मैं यहाँ 1 इंटीजर ले रहा हूँ, आप यहाँ कोई सा भी इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। देन 6 इंटू 2, देन 6 इंटू 3, देन 6 इंटू 4, देन 6 इंटू 5। ओके, तो हमें अब मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 6 इंटू 5, 6 5 जा 30। ओके, तो हमने यहाँ पर 6 के मल्टीपल लिख लिए। कौन कौन से मल्टीपल आ गए 6 के? 0, 6, 12, 18, 24, 30। ये सभी जो प्रोडक्ट आए वो सभी 6 के क्या है? मल्टीपल है ना। यहाँ पर हमने 6 लिखा है, देखिए क्यों लिखा 6? क्योंकि हमें 6 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। और इस साइड में क्या लिखा है? ये इंटीजर है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई सा भी इंटीजर आप यूज़ कर सकते हो, है ना। मैंने बताया है आप कोई सा भी इंटीजर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सुविधा के लिए, इजी होने के कारण 0 ले लिया है, 1 लिया, 2, 3, 4, 5। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी सीक्वेंस में इंटीजर यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा इंटीजर यूज़ करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसका जो है मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो बहुत सारे आ सकते हैं, अनकाउंटेबल आ सकते हैं, है ना। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं उस नंबर में, है ना। तो जितना हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे उतना मल्टीपल हमें मिलता ही जाएगा। एक बात और, 0 भी हम किसी भी नंबर को, 0 भी क्योंकि इंटीजर है तो 0 से भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आंसर क्या आया? 0 आया। तो 0 भी जो है मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का। आपको याद रखना है कि 0 भी किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है। ओके, याद रखना है आपको। तो ये हो गया, हमने 6 के 5 मल्टीपल फाइंड आउट कर दिए। कौन कौन से 5 हो गए? एक तो 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे हमने एक ज़्यादा फाइंड आउट कर लिया। अब इसे रब भी कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में कितना कहा है, वो यानी 5 कहा है, तो हम 5 ही लिखेंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। 6 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए? 0, 6, 12, 18 एंड 24। ये जो है पूरे जो नंबर्स है ये 6 के मल्टीपल होंगे।